पूंजी घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, और सब पे हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने हमें क्लीन चिट देने का काम किया। आज अरविंद केजरीवाल जी को उस पर भी आकर माफी मांगना चाहिए कि 2014 में जो चुनी हुई सरकार थी, उस सरकार के खिलाफ वो झूठ फैलाने का काम किए और झूठ की आड़ में भाजपा की सरकार। लेकिन विशाल जी, क्या कांग्रेस इतनी कमजोर कड़ी बन गई है कि अब आम आदमी पार्टी ही लोगों के सामने विकल्प है बीजेपी के बाद? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी जिस प्रदेश में तीन टर्म से सत्ता में थे, वहां बिहारियों का आबादी कितना है, पूर्वांचलियों की आबादी कितना है, वहां के लोग अरविंद केजरीवाल जी को धक्के मारकर दिल्ली से भगा दिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद दिल्ली के निवासी नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा के हैं। तो दिल्ली की जनता और पूर्वांचली भाई अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की सत्ता पे धक्के मारकर भगा दिए। ये साक्ष्य प्रमाण कि बिहार में उनका स्वागत है आए, और दिल्ली से भी बड़े अच्छे से इनकी विदाई गाजे बाजे के साथ होगा। कोई आपत्ति नहीं, चुनाव लड़नी चाहिए लोकतंत्र में। ठीक, मतलब कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ठीक है, लौटूंगा फिर से आपके पास। राकेश जी, अब आपसे समझने की कोशिश करूंगा, तीनों जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पॉलिटिकल जो प्रवक्ता हैं, अपनी अपनी पार्टी को लेकर अपनी अपनी बातचीत कर रहे हैं। आपसे मैं समझूंगा अरविंद केजरीवाल का ये कहना कि भाई हम बिहार के अंदर चुनाव लड़ेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे, किसी के साथ कोई वास्ता नहीं, कोई गठबंधन नहीं, वो सिर्फ लोकसभा तक सीमित था, विधानसभा में उसका कोई इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। क्या अरविंद केजरीवाल के आने के बाद बिहार की रूपरेखा, बिहार के चुनाव की जो रूपरेखा है वो बदलेगी, जो समीकरण है वो बदलेंगे? क्या आपको लगता है? शीतल भाई, आपको प्रणाम जी। सभी प्रणाम। और एक सुझाव है, ये गुप्ता जी मुझे मालूम नहीं, पहली बार हम लोग मिले हैं। हाँ। अगर ये बिहार से बिलोंग करते हैं तो केजरीवाल को इनका बिहार का चेहरा बनाना चाहिए। मुख्यमंत्री की पूरे दावेदारी इनमें है, क्योंकि ये पूर्णतः अरविंद केजरीवाल के कार्बन कॉपी लग रहे हैं, उसी तरह की बोल रहे हैं। अगर ये बिहार से है तो, और नहीं हो तो आजकल नाम ट्रांसफर हो जाता है। हरियाणा से केजरीवाल यूपी आया, यूपी से दिल्ली आया, फिर वहां चंडीगढ़ गया। इनको भी बिहार में अपना राशन कार्ड बनवा लेना चाहिए, मेरा सुझाव है पहला वाला। ओके, अब आते हैं केजरीवाल के बिहार आने से। देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भारत के कानून में कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। हाँ। बिहार में अगर लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचार की चरम पर, कर्ष पर जा करके भ्रष्टाचार करने वाले हर विधा के धट्टे आदमी अगर मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उनका बेटा 8वीं में 8 बार फेल उप मुख्यमंत्री बन सकता है, एक लंबरेट टाइप का बेटा मंत्री बन सकता है, तो फिर केजरीवाल तो IRS अधिकारी है, उसमें क्या बुराई है? उसने भी तो वही सब काम किया जो लालू जी घोटाला करते थे, बेईमानी करते थे, तो वो बहुत फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन भारत के राजनीति पर क्या फर्क पड़ेगा, बिहार के राजनीति पर क्या फर्क पड़ेगा, उस पर अगर चर्चा करें तो अरविंद केजरीवाल के आने से बिहार के राजनीति पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये असदुद्दीन ओवैसी जगह 2-4 मुस्लिम बहुल इलाके में कुछ सीट काटेंगे, कुछ वोट काटेंगे, कुछ लोगों को बार्गेन करने के लिए आएंगे। असल में केजरीवाल चुनाव लड़ने नहीं आए। अगर लड़ने आए होते तो समझौते में बात करते, लड़ने आए होते तो सीट शेयरिंग में बात करते। सबसे पहले जो आदमी का संगठन ही कहीं नहीं है, वो करे कि हम सभी सीटों पर लड़ रहे हैं, मतलब वो अपनी सेटिंग के लिए दाना फेंका है कि मेरा भी कुछ मीटर करो। इंडिया गठबंधन में जब लोकसभा में मेरा बहुत रेट नहीं किया था, बिहार में हमारा कुछ करो, वो सौदेबाजी के लिए आए हुए कि उनको कुछ मिल जाएगा। क्योंकि जब से केजरीवाल ने राजनीति में कदम रखा है, तब से वो सबसे दुर्दिन में चल रहे हैं, क्योंकि इससे बुरा उनके लिए कभी कोई दिन रहा ही नहीं जब वो हर तरफ से घिरा हुआ है। तो क्या अरविंद केजरीवाल, परमार साहब, अरविंद केजरीवाल थोड़ा जल्दी में नजर आ रहे हैं? जो था कि हिट एंड रन कह करके चल लेना, तो 10 साल तक दिल्ली की जनता ने कहा कि भाई कह करके चले जाते हैं, करते कभी नहीं। कहते कि देखो जी, मैंने कह दिया कि फलाना चोर है तो चोर है, लेकिन जब खुद पर आई तो उन्होंने बोला कि मैंने इनको साधु घोषित कर दिया। तो दिल्ली की जनता ने इन चीजों को समझा और उसके बाद बाकायदा ये कांग्रेस के प्रवक्ता ने धक्का मार के कहा, संस्कारी लोग हैं, राजनीति में धक्का नहीं मारा जाता। राजनीति में बैलेट के मुहर मारा जाता है, ईवीएम का बटन दबाया जाता है, और ईवीएम के माध्यम से उनको बाहर किया है। धक्का मारना सही था, धक्का मारना सही था। इनको लाइएगा जरा कांग्रेस वाले। जी 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 जी, बोलिए विशाल जी। नहीं, धक्का मारना मैं ये बोल रहा था, मैंने कहा था कि मैं ईमानदार नहीं हूँ तो मुझे वोट मत देना।
पूरी सरकार का कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री के साथ जेल में थे, ये धक्का मारना ही हुआ। और मैं अपने शब्दों के साथ अभी भी डंके की चोट पर खड़ा हूँ कि उन्होंने खुद कहा था मैं पढ़े लिखे लोग हैं तो मुझे वोट मत देना। ऐसा फ्रेज मत समझाइए, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं। नहीं, केजरीवाल ने जरूर कहा था कि मुझे वोट मत देना और जनता ने वोट नहीं दिया। कहा तो है धक्का मारना सब। देखिए क्या है, आप अभी बच्चे हैं, उम्र कम है हम लोगों से, मेरी उम्र बहुत ज्यादा है आपसे, और यहाँ पैनल में बैठे कोई भी आपसे उम्र में छोटा नहीं है। अगर कोई उम्र में बड़ा आदमी कहे तो सुन लेना चाहिए। आप खूब बढ़िया अपनी बात रखिए, मैं गुप्ता जी को कहाँ बुरा कहा, अपनी बात रख रहे और सुनिए कहाँ कहा। लेकिन देखिए आप अपनी बात करिए। अरविंद केजरीवाल ने पूरे कैबिनेट के साथ कहा था कि अगर मुझ में आपकी ईमानदारी लग रही हो तो आप वोट देना, नहीं तो मत देना। दिल्ली की जनता ने नहीं दिया, बिल्कुल अश्विनी शाह ने वो बात बड़ा शालीनता से कहा। लेकिन शीतल भाई, मैं दो बातें और कहूंगा, आप लोग आएंगे जी। अरविंद केजरीवाल का बिहार के राज्य में आना और सभी सीटों पर लड़ने की दावेदारी का मतलब है कि वो अपनी बार्गेनिंग के लिए दरवाजा खोले हुए हैं। आइए उनसे कुछ बात करिए, कुछ समझौता करिए। जिस पार्टी का संगठन नहीं है वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। अब इससे बड़ा हास्यास्पद कोई बात नहीं। यही लोग आरोप लगाए थे ना भैया कॉमनवेल्थ का, क्या हुआ? कोई जेल में गया क्या? पूंजी घोटाला का किसी का आरोप साबित हुआ क्या? कोयला बेल्ट घोटाला किसी का आरोप साबित हुआ क्या? तो ये लोग दोनों गिद्ध है जो केवल दिल्ली की जनता को और भारत की जनता के पैसा को नोच कर खाने की बात करते हैं। एक आदमी के पार्टी का पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा सौदा में जेल गया और दूसरे का पूरा मंत्रालय जेल में गया। तो जेल जाने वाली पार्टियों पर कांग्रेस पार्टी क्या ही बोले, वो वैसा रहे नहीं। हम तो स्वागत कर अरविंद केजरीवाल जी को और भारतीय जनता पार्टी जी का है बिहार में चुनाव लड़े। बिहार गुजरातियों का अच्छा से इलाज करता है और हरियाणियों का अच्छा होता है, जो हमें कहता है कि 500 रुपए में इलाज कराने दिल्ली तो उनका भी इलाज किया जाएगा बिहार में। ठीक है, समय थोड़ा कम है, मैं कंक्लूड कराऊंगा। आऊंगा राम गुप्ता जी आपके पास भी। राकेश जी मैं आपसे कंक्लूड कराऊंगा क्योंकि तीनों लोगों की फिर से आपने बातें सुनी है। लेकिन जहां पर आम आदमी पार्टी जाती है तो वहां पर अगर मैं गलत ना हूं तो कांग्रेस का नुकसान होता है। वो हमने देखा भी है, इसकी चर्चा दिल्ली के अंदर खूब छिड़ी भी थी कि अब कांग्रेस को ये धीरे धीरे ज्ञात हो रहा है कि भाई आम आदमी पार्टी ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है, राजनीतिक दुश्मन है, वहीं से ज्यादा नुकसान हुआ है। अभी अश्विनी जी कह रहे थे ठीक है आएंगे आम आदमी पार्टी वाले, चुनाव लड़ेंगे तो 2-4 सीटें कांग्रेस की लेकर जाएंगे। क्या ऐसी तस्वीर नजर आ रही है? नहीं, दिल्ली में उनका संगठन था इसलिए वो कुछ कांग्रेस का नुकसान कर गए। बिहार में कहाँ जाके उतरेंगे एड्रेस पता नहीं है तो क्या नुकसान करेंगे भाई? पहले तो पता होना चाहिए ना उतरना कहाँ पे है। भाई साहब से अध्यक्ष पूछा तो मेरे को दलाल बोल दिए। अच्छी बात है, पहली बार मिले तो अपने संस्कार का परिचय दिए है, पता चला ये भी पत्रकार हैं, कह देने से हमको भी जानकारी हो गई। लेकिन देखिए क्या होता है जब हम पत्रकार तभी उसके विषय पे जानकारी होती है। पहले बार मुंह खोल कर अपना बताती है। आप एक बात जान लीजिए, राजनीति केजरीवाल मैं उसके बेईमानी भ्रष्टाचारी को कुछ नहीं कहा क्योंकि वो सबने पता है, सबको पता है। मैंने सवाल ये है कि आपको चुनाव लड़ने के लिए संगठन चाहिए और बिहार में केजरीवाल का कोई संगठन नहीं है। अभी बयान के पहले तक राम गुप्ता जी आप बार बार बीच में बोल लेते हैं सर। कोई चर्चा राम गुप्ता जी बार बार बीच में कांग्रेस को कोई वहाँ पर नुकसान होने वाला नहीं है। हाँ। वैसे भी बिहार में कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में लालू प्रसाद के वजह से नहीं है। हाँ। उन्होंने अपना समर्थन और अपना समर्थक दोनों लालू जी को दे दिया है। तो अब वो लालू जी से वापस लेगा तब जाकर के कुछ आएगा। अभी जो बिहार की स्थिति है वो लालू प्रसाद का परिवार बनाम भारतीय जनता पार्टी है और बीच में अपना कुछ लोग अपना कुछ निकालेंगे, कुछ बनाएंगे। जैसे वैसे 4 निकाल लिया था उसी तरह से अभी हम सब पीके को छोड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का कार्बन कॉपी पीके है वहां पर बिहार में, सेम चीज वही कर रहा है। तो लोग अगर किसी बड़बोले के पास जाएंगे तो वो पीके के पास जाएंगे, किसी और के पास जाएंगे। बिहार भूमि का केजरीवाल कहीं नहीं है, केजरीवाल से कुछ नहीं होने वाला। चिंता करने की जरूरत नहीं है। केजरीवाल दिल्ली में ही ठीक क्या करेंगे। ओके सर, समझ जा रहा है। अब मेरे पास लोग निकालेंगे, मेरे पास समय नहीं है सर। राहुल गांधी जी का ओके 30 सेकंड बस। ठीक है विशाल जी ठीक है। ओके राम गुप्ता जी 10 सेकंड दे रहा हूँ सर, 10 सेकंड। बेटा बिहार से करोड़ मंत्री 10 सेकंड बोलिए जल्दी से बोलिए सर। रामविलास पासवान जी केंद्रीय मंत्री है। बोलिए राम गुप्ता जी। 1 मिनट विशाल जी, 1 मिनट रुकिए ना आप। इन्हें चुप कराइए, 1 मिनट रुकिए, समय नहीं है मेरे पास।
10 सेकंड है सर राम गुप्ता जी। शीतल जी 10 सेकंड में मैं पूरी बात करता हूँ। बेटा की बात हो, आपका बेटा बेटा और दूसरे का बेटा नेता, ऐसे कैसे होगा? बोलने दीजिए राम गुप्ता जी। दिल्ली में बिहार के लोगों को बेघर करने का, उनके घर तोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी गठबंधन वोट मांगने उतरेगी बिहार में, उन्हें तभी पता चलेगा बिहार की जनता जिस प्रकार से इस बार सबक सिखाने वाली है। दूसरी बात जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मैं जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के भ्रष्टाचारी होने पर आरोप लगाया और पेट में मरोड़े उठे कांग्रेसी प्रवक्ता के। इसलिए हमारे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता है। मैंने दोनों को कहा और जब ये नंगा हो चुके हैं, ठीक है, समय खत्म हो रहा है, समय खत्म हो रहा है सर, आपके कनेक्शन कट जाएंगे, समय खत्म हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया राम गुप्ता जी, शुक्रिया, और राकेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे से जुड़े और आज उस खास विषय पर हमारे साथ चर्चा की। लेकिन बड़ी बात यह है, अरविंद केजरीवाल पूरे विश्वास के साथ ये कह रहे हैं कि वो बिहार के अंदर चुनाव लड़ेंगे और सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बिहार की एक परंपरा है, बिहार की अभी तक राजनीतिक परंपरा यह है कि जहां पर राहुल गांधी हो या बाकी अन्य नेता हो, लेकिन वो सब ठीक हैं जब तक लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं। और यही देखा भी गया है। सबसे शुरुआत में मैंने आपको आंकड़ा दिया था कि पिछली बार सबसे बड़ी पार्टी कौन थी, आरजेडी थी, और आरजेडी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और 7 जीती। लेकिन अरविंद केजरीवाल का ये कॉन्फिडेंस खासतौर पर बिहार और बिहार से सीधे गुजरात, माफ कीजिए, गुजरात से लेकर बिहार की तरफ जो उन्होंने बातें कही हैं, क्या आने वाले समय में या यहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो मिर्च मसाला है इन चुनाव में, क्या वो भूलते हुए नजर आ रहा है, या यहां पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इन चुनाव में या इन परिणामों में कहीं ना कहीं टेंट का काम करेगी, ये देखना होगा आने वाले समय में। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।